जीवन एक सुंदर स्वप्न के समान है, इसे जीने की चाहत होनी चाहिए। दुख भी सुख में बदल सकते हैं, बस समस्याओं में भी मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। सुप्रभात एवं स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हम सब अपने जीवन में अपना समय बहुत सारी चीज़ों में लगाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति जितना समय दूसरों को समझने में लगाता है, अगर उसका आधा भी स्वयं पर लगाए तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। इसलिए वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि समय सभी को मिलता है अपना जीवन बदलने के लिए। पर सत्य ये है कि जीवन दोबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, सम्मान करें और उसे उचित और योग्य कार्यों में ही व्यय करना चाहिए। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में सही समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अच्छा निर्णय जो है वो अनुभव से आता है और अनुभव आता है निर्णय लेने से। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो किसी भी कार्य को करने से पहले सोचता है और उसके बाद उस कार्य को करता है। इसलिए जब भी कोई कार्य करना हो, अपने विचारों को नियंत्रित रखना चाहिए, सकारात्मक रखना चाहिए और सोच विचार कर भी कोई निर्णय लेना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् वृणते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए काम को करना बड़ी विपत्तियों का कारण होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अच्छी तरह सोच विचार कर काम करता है, गुणों की सफलता और लक्ष्मी स्वयं ढूंढते हुए उसका चुनाव करती हैं। One should never undertake any task without thinking, for doing so without thinking can lead to great calamities. Conversely, success and prosperity automatically seek out and choose the person who thinks carefully. कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेक ग्रंथ हैं जिनमें मन की एकाग्रता के विषय में वर्णन किया गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न विधियां बताई गई हैं और अपने मन को यदि नियंत्रित रखना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान विधि। ध्यान विधि के अंतर्गत नाद ध्यान का विशेष महत्व है। क्या है नाद ध्यान और किस तरह से उपयोगी हो सकता है एकाग्रता के लिए, बेहतर जीवन के लिए? आइए समझ लेते हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय ज्ञान परंपरा में जितना स्वस्थ शरीर का महत्व है, उससे कहीं अधिक मानव के मन को स्वस्थ और संतुलित करने की बात कही गई है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए संतुलित आहार विहार के साथ नियमित रूप से योग करना भी आवश्यक बताया गया है। योग के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें एक ओर जहां शारीरिक क्रियाएं आवश्यक बताई गई हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियां बताई गई हैं। योग की इन्हीं ध्यान विधियों में से एक है नाद योग ध्यान विधि। अथर्ववेद में बताया गया है कि जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो विराट वाक से हुआ है। विराट वाक का मतलब भी नाद है। उस ईश्वर के सृष्टि के निर्माण पे जो एक ध्वनि उत्पन्न हुई, उसको हम नाद ब्रह्म कहा गया।
नकारं प्राणनामानं दकारमनलं विदुः जातः प्राणाग्नि संयोगात् तेन नादोभिधीयते। नकार प्राण का नाम है, दकार अग्नि का नाम है। जब प्राण और अग्नि का संयोग होता है तब इसे नाद कहते हैं। नाद का अर्थ है लयबद्ध ध्वनि या कंपन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में होने वाले कंपन से विभिन्न ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों में मूल ध्वनियां हैं अ, उ और म की ध्वनियां, जिनको जीव की सक्रियता के बिना ही बोला जा सकता है। प्रथम मूल ध्वनि है आ, जो कंठ से निकलती है। दूसरी मूल ध्वनि है उ, जो हमारे हृदय को और पसलियों को प्रभावित करती है। तृतीय मूल ध्वनि है जो हमारे नाभि से लेके मस्तक तक कंपन करती है। इन सभी सर्वव्यापक ध्वनियों का संबंध हमारी शरीर की नस नाड़ियों से है, जिसके द्वारा मस्तक, नाभि और हृदय प्रभावित होते हैं और इनसे नस नाड़ियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। नाद योग में विशेष रूप से 9 प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो अनाहत नाद और आहत नाद नाम से जानी जाती हैं। जो अनाहत नाद है, जिसमें ओमकार, जो भौरे की तरह गुंजन की आवाज है, मेघ गर्जन और समुद्र गर्जन का घोष, घंटे की आवाज, शंख ध्वनि आदि ध्वनियां सुनाई देती है। दूसरे प्रकार की जो ध्वनियां हैं उनको हम आहत ध्वनि कहते हैं, जो 2 पदार्थों की टक्कर से उत्पन्न होता है और जिसमें पूरी सांसारिक गतिविधियां जिससे चल रही हैं, लेकिन उसमें जब रिदम गड़बड़ होती है तो वो कोलाहल में परिवर्तित हो जाता है और वो हमें तनाव की ओर ले जाता है। नाद योग की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कुछ यौगिक क्रियाएं यानी आसन, प्राणायाम आदि किए जाते हैं। नाद योग की तैयारी के लिए हम किसी एक शांत जगह पर बैठ जाएं, सांभवी मुद्रा करने के बाद, जिसमें हम अपने हाथों से अपने आँख को, नाक को और मुंह को बंद करते हैं और अपने कान को बंद करके हम भ्रामरी यानी कि ओमकार की ध्वनि करते हैं और ये ध्वनि लगातार करते जाते हैं। जब आप हाथ नीचे कर लेते हैं तो उसको शांत रूप से सुनते हैं। जो ध्वनि हमने बोली है ये धीरे धीरे सूक्ष्म और सूक्ष्मतर यानी कि कम होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है। तब उसको हम लगातार उसी में ही लय रहते हैं, क्योंकि नाद का मतलब लय भी होना है और उसके कारण हमारे शरीर में एक शांति, एक रिलैक्सेशन पैदा हो जाता है। नाद योग ध्यान विधि शरीर को स्वस्थ करने के साथ ही मन को एकाग्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताई गई है। नाद योग के नियमित अभ्यास से हृदय रोग ठीक होता है, मन प्रसन्न होता है, जिसके बाद व्यक्ति अपने कार्यों को स्थिरता से करते हुए लक्ष्य साधन में सफल होता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। जिस ओर व्यक्ति का ध्यान जाता है उसी ओर ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। इसलिए यदि अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो क्या वो वाकई खुश है? और अगर कोई चुप है तो क्या इसका मतलब मान लिया जाए कि वो सचमुच शांत है? कई बार दर्द जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहरा घाव देता है। इसलिए जब मन थक जाए, शरीर साथ छोड़ने लगे और उम्मीदें धुंधली पड़ने लगे तो ज़रूरी नहीं कि इसे सामान्य समझा जाए। आवश्यक ये है कि इस खामोशी को बेहतर तरीके से समझा जाए। क्या
आपकी मुस्कान के पीछे भी कोई दर्द छुपा है? क्या सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको मन में खाली खाली सा लगता है? अगर हाँ, तो आज का ये सेगमेंट आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ उदासी नहीं बल्कि डिप्रेशन हो। आइए इस समस्या को जाने पर मजबूर करते हैं, मिलकर डिप्रेशन को दूर करते हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो लगातार उदासी की भावना उत्पन्न करती है। इसके कारण व्यक्ति के सोचने, समझने, खाने, सोने, व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव आता है। इसके कई प्रकार होते हैं। अवसाद किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बच्चों से लेकर वयस्कों तक कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। अवसाद से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के मन में निराशावादी विचार आते हैं, शारीरिक ऊर्जा कम होने लगती है, थकान अधिक महसूस होती है, ध्यान केंद्रित करने और रोजमर्रा के कार्य करने में समस्या का अनुभव हो सकता है। डिप्रेशन के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं। कुछ सरल उपायों से अवसाद को दूर किया जा सकता है। सभी बातों को अपने मन में मत छुपाइए, अपनों से खुलकर बताइए। कीजिए इन यौगिक क्रियाओं को जिससे मन और विचार बने मजबूत। डिप्रेशन को दूर हटाइए। पहले आसन का नाम है अधोमुख श्वान आसन। इसके लिए हम अपने टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। घुटनों के बीच में दूरी रहेगी, एक हाथ की दूरी और एक पंजा और डिस्टेंस लेंगे। धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाते हुए अपने हिप्स को छत की तरफ लेके जाएंगे और घुटनों को सीधा करेंगे। अपना ज़्यादातर वेट आपके पैरों की तरफ होगा, आपकी हाथ सीधे, कमर सीधी। कुछ देर इसमें रखेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन का नाम है बालासन। इसके लिए हम अपने घुटनों पर आ जाएंगे। पैरों के घुटने पास पास रहेंगे, पैर की एड़ियां दूर, पैर के अंगूठे पास पास। धीरे से अपने हिप्स को उस बीच में रख देंगे और फिर सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और अपने दोनों हाथों को शरीर के पास में रख देंगे और यहीं पे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक रिलैक्सिंग आसन है, आपको शांत करता है और जब कंफर्टेबल लगे धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। अगला जो अभ्यास है वो भ्रामरी प्राणायाम है। किसी भी मेडिटेटिव आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, हाथों के पंजे ऊपर की तरफ और आंखें बंद कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे, जैसे बहुरे की तरह। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस लेंगे, और ऐसे ही कुछ राउंडों का अभ्यास करेंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे। जीवन की समस्याओं को अंदर मत दबाइए, कुछ समय व्यतीत कीजिए अपनों के साथ और मुस्कुराइए। अवसाद को अगर रखना है जीवन से दूर, तो मन को शांत और प्रसन्न रखने वाला उपयोगी आहार खाइए। डिप्रेशन को आयुर्वेद में मनोसाद या विषाद के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आहार 3 प्रकार का होता है, जैसे सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो प्रायतः जो डिप्रेशन में है, हमें सात्विक आहार का प्रयोग करने से अच्छा लाभ मिलता है। तो जब हम अनाज की बात करते हैं तो अनाज में हम साबुत गेहूँ, ब्राउन राइस जिसको हम चावल कहते हैं, भूरा चावल, मोटा अनाज दे सकते हैं। और जो नहीं देना है, खास तौर पे जो मैदा होता है और जो रिफाइंड अनाज होता है, वो हमें अवॉइड करना है। जब हम दालें की बात करते हैं, प्रायः इसमें हम मूंग दाल, अरहर की दाल आदि दालें हम दे सकते हैं। और जो हमें नहीं देनी है वो है फ्रोज़न जो दालें होती है, बहुत लोग फ्रीज में रखे होते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया,
इसके अलावा जो नहीं देनी है फल और सब्जियों में वो है कैंड फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस होते हैं, कैंड सब्जी जो होती है, डिब्बाबंद जो सब्जियां या फिर डिब्बाबंद जो फल के जूस वगैरह मिलते हैं वो हमें अवॉइड करने हैं। इसके अलावा जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें हम अखरोट है, बादाम है, चिया के जो बीज है वो हम डिप्रेशन में मरीज को हम अवश्य इसका प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। घी का सेवन बहुत ही लाभ पहुंचाता है। जो एरेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसको हमें अवॉइड करना है और हम इसमें जो ताजे फल का जूस जो घर पे बनाए हम सब्जियों का जूस या फिर सूप जो हम घर पे बनाते हैं वो अवश्य हम डिप्रेशन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो शराब आदि जो होती है, जो टैनिक एसिड के पेय होते हैं, ये हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा और एक चीज़ है जो हर्बल टी का भी प्रयोग हम डिप्रेशन में हम अवश्य कर सकते हैं। जीवन की परिस्थितियों से बिल्कुल न माने हार, हर रात के बाद आता है सवेरा हर बार। इन औषधियों से दूर करें मन के अंधेरे, अवसाद पर करें सीधा वार। डिप्रेशन यानी कि मानसिक अवसाद, बहुत तेज़ी से ये रोग बढ़ रहा है और आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों का जो मन तो उदास रहता ही है, साथ में उनका जो एनर्जी लेवल बॉडी का वो बहुत कम हो जाता है। कई लोगों में तो बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो मस्तिष्क के अंदर हमारे वात और मुख्य रूप से कफ दोष, दो दोषों का प्रकोप इसमें देखा जाता है। और थोड़ा सा मन के लेवल पर जाएं तो रजोगुण और तमोगुण, मुख्य रूप से तमोगुण की अधिकता होती है, तो मन पूरा अवसादित हो जाता है, थॉट्स जो है क्लियर नहीं होती। इसके लिए बड़ी अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में है। सबसे पहले मेद्य रसायन इसमें दिए जाते हैं। मेद्य रसायन क्या होते हैं? ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, इसके अलावा शंख पुष्पी है और घृत का बहुत अच्छा इसमें हमने उपयोग करके देखा है, बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर अच्छा गाय का देसी घी मिले आपको तो उसका सेवन करें, या हमारे यहाँ मेडिकेटेड घी मिलते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत है, पंचगव्य घृत है, ये सब मिलते हैं। ये सब हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं, थोड़ा सा उनको जो मूड लिफ्टर कह सकते हैं आप आज की भाषा में, और साथ में नरिशमेंट भी हमारे मस्तिष्क को मिलती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ ब्रेन उससे हमें मिलती है। और सारस्वतारिष्ट एक बड़ा कॉमन सा है, अश्वगंधारिष्ट, ये आसवारिष्ट जो हैं इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। साथ में पंचकर्म चिकित्साएँ, शिरोधारा है, नस्य है, फुल बॉडी अभ्यंग जिसको हम बोलते हैं। लेकिन चिकित्सा की बात जहाँ आती है तो एक बार एक्सपर्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको अवश्य संपर्क करना चाहिए। और आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी कोशिश करिए कि एक रेगुलराइजेशन यानी कि समय पर एक रिदम आपकी जो है दिनचर्या में होना चाहिए। अवसाद को ठीक करना संभव है। आवश्यक है कि अवसाद के लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, जिससे मानसिक समस्याएं आपको परेशान न करें और आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना अधोमुख श्वान आसन का अभ्यास, बाल आसन का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम करना लाभकारी है, डिप्रेशन से राहत में उपयोगी है योग। गेहूं, ब्राउन राइस, मोटा अनाज, मूंग व अरहर की दाल खाएं। मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां व हर्बल टी का सेवन करना लाभकारी है। मैदा, रिफाइंड अनाज व शराब का सेवन बिल्कुल न करें। कैंड फूड्स, फ्रूट जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक से परहेज करें। ब्राह्मी, अश्वगंधा व शंख पुष्पी का सेवन लाभकारी है। ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत का सेवन उपयोगी है। सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट व आसवारिष्ट का सेवन उपयोगी है। पंचकर्म की विधियां शिरोधारा, नस्यकर्म व पूरे शरीर की मालिश करना अवसाद में लाभप्रद है। तो अपने दिल की बातें शेयर करें, स्ट्रेस को थोड़ा स्पेयर करें। तन यानी बॉडी की फिटनेस पर तो रहता है सबका ध्यान, लेकिन मन की फिटनेस ही है असली पहचान। इसलिए अपनी फीलिंग्स को न करें हाइड, टॉक इट आउट, तभी तो डिप्रेशन होगा सबसाइड और आपके जीवन से कंप्लीटली नॉकआउट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
में छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन इन छोटी बड़ी बातों को अपने मन पर, अपने दिल पर लगाना बंद कीजिए और चाहे मन हो या तन, यानी अपनी टोटल फिटनेस पर पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन को यदि बेहतर बनाना है, समस्याओं से पार पाना है, तो आवश्यक है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि इसी से आपके जीवन में होता है ऊर्जा का नवसंचार और बेहतर होते हैं आपके विचार। और जब बात आती है संस्कृत भाषा सीखने की, तो न सिर्फ इससे मिलता है हमें पूर्ण ज्ञान, बल्कि ये कराती है हमारी संस्कृति से हमारी पहचान। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जान लेते हैं सूर्य नमस्कार के समग्र जो मंत्र हैं, किस तरह से उनका उच्चारण होना चाहिए। हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी सिखा रहे हैं मंत्र जो सूर्य नमस्कार में आप प्रयोग करते हैं, उनका सही उच्चारण क्या है। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः नूतनायां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला की पिछली कक्षा में हमने सूर्य नमस्कार के ध्यान मंत्र को सीखा था। इसके बाद आज की कक्षा में क्रम है उससे आगे के सूर्य नमस्कार आसन मंत्रों को सीखने का। सूर्य नमस्कार करते समय हम आसन के हर एक चरण पर इन्हें बोलते हैं, और ये सभी सूर्य के नाम ही हैं। पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम मित्राय नमः। मित्रों, यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी लिखा दिख रहा होगा, तो पहले उसे ध्यान से देखते हुए मेरे उच्चारण को सुनिए एवं तत्पश्चात आप भी जोर से बोलिए। अभ्यास करते समय मंत्र को जोर से बोलकर ही आपका उच्चारण ठीक हो सकेगा। एक और तरीका है जिसमें आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर उसे सुनते हुए अपनी त्रुटियां पहचान सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अग्रिम मंत्र की ओर, जो है ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। अग्रिम मंत्र है ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम
हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यहाँ ध्यान रखना है, हिरण्यगर्भाय नमः यह बोलना है। सामान्य रूप से उच्चारण दोष के कारण हम हिरण्यगर्भाय नमः ऐसा भी कह जाते हैं, पर यहाँ भ महाप्राण है, अतः प्राणवायु अधिक लगेगी और हम कहेंगे ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अग्रिम मंत्र है ओम मरीचये नमः या फिर ओम मरीचिने नमः। अग्रिम मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। इसी क्रम में मंत्र है ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। और अंत में ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। यहाँ सवित्री नहीं सवित्री यह उच्चारण करना होता है। अब मंत्रों के बाद आइए सीखते हैं फलश्रुति श्लोक का उच्चारण। फलश्रुति अर्थात इन आसनों को करने के क्या लाभ हैं, क्या फल मिलता है, आइए सीखते हैं। आदित्यस्य नमस्कारान्, आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यम्, आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषांच जायते, तेजस्तेषांच जायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। तो मित्रों, अब से सूर्य नमस्कार के साथ साथ आपको मंत्रों के उच्चारण पर भी विशेष ध्यान देना है। यतः मंत्रों का सही उच्चारण हमारे आसन से मिलने वाले लाभ को और भी प्रभावी बनाता है। आप करते रहें अभ्यास, पुनः होगी भेंट आपसे संस्कृत की पाठशाला कक्षा में। तब तक के लिए नमो नमः। भाषा में कुशलता प्राप्त करने के लिए आप भी करते रहिए संस्कृत का अभ्यास और साथ ही जीवन में करिए दूसरों के सहयोग करने का प्रयास। याद रखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति को सिर्फ सलाह की नहीं, आपके साथ की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर कोई ऐसा है तो उन्हें सुनिए, समझिए और उनका साथ दीजिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।